खुदारा उनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए जिन्होंने ये किया है, और उनके साथ हर किस्म की बाइकआउट किया जाए, निकाला जाए उस सफ़ीर को, अपने सफ़ीर को वापस बुलाएं। क्यों नहीं बुलाते? गैरत मर गई है इनकी। क्या चाहते हैं ये हैं? ये पहले पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया और आज वो वही इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। उनको पता चल गया ये इतने कमज़ोर हैं। हमारी कमज़ोरी की वजह से ये आज काम हुआ। अगर हम मुसलमान मुत्तहद होते तो ये कभी ना होता मेरा बेटा। हम आज मुतालबा करते हैं हुकूमत से फिलफौर उनको फारिग करें और उनके साथ हर किस्म की तिजारत बंद की जाए। ये हम हराम नहीं खा सकते, ये खाएंगे हराम, ये भीख मांगेंगे ना, हम उनसे भीख मांगते हैं और ना ये हराम हमारे अंदर जा रहा है। कितने दिनों से हम बेचैन हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है खान ने काल दी है, वरना ये सब दुनिया सो रही थी। इनको कोई नहीं पता था कि हमारा कुरान जल रहा है, हमारे नबी पाक की तौहीन हो रही है। आज भी ये नहीं जागेंगे तो ये कब जागे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद आपारा चौक में मौजूद हूं। इमरान खान की कॉल पर यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक बड़ी तादाद में निकले हैं जो कुरान की बेहुरमती की गई उसके खिलाफ यहां एहतजाज कर रहे हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बाहर निकले हैं। कुरान पाक की जो बेहुरमती की गई, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? हमारी तो रेड लाइन है कुरान पाक, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने कहा रेड लाइन, बिल्कुल जी हमारी रेड लाइन है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इतने दिनों बाद हमारी कॉल आई खान साहब की, वो कोई एक पार्टी के हवाले से वो नहीं है, वो एक मुसलमान जो हमारा एक हक बनता है, हम अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हैं। इसमें कोई आज PTI या वो चीज़ हम वो नहीं लेके आए या ना हमारा वो, तो इसमें मैं सबसे पहले जो हमें हमारा दिल दुखा है। जैसे कि पहले हमारे खान साहब नहीं, मतलब देखें, मैं ये कहूँगा कि ये नहीं है कि वो मेरा लीडर है, मैं ये कहूँगा कि इस टाइम उम्मत मुस्लिमा में दो ही लीडर हैं, एक तैयब उर्दगान साहब और दूसरे इमरान खान साहब। जैसे कि आपको पता है पहले उम्मत रसूल पे इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खड़े होकर कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे खून में, हमारे दिलों में, हमारे अक़ीदे के साथ वो बसते हैं और हमें तकलीफ़ होती है जब उनके, तो ऐसे ही तकलीफ़ होती है जब अल्लाह की किताब के बारे में कोई ऐसे किया जाता है, उनकी अल्लाह की किताब की बेहुरमती की जाती है, तो ऐसे ही हमें तकलीफ़ होती है। तो इसके लिए मैं मुतालबा करूँगा जो मौजूदा गवर्नमेंट है, और सबसे बड़ा मुतालबा करूँगा, फिर मुझे हमेशा ये कहा जाता है कि आप फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ बोलते हैं। मैं ख़िलाफ़ नहीं बोलता, मैं हक़ पे बात ये कर रहा हूँ कि इस टाइम वो इस हुकूमत का हिस्सा हैं और वो PDM के सरबराह हैं। मैं आज उनसे ये मुतालबा करूँगा कि कल आपने कुछ करना था, आपकी कुर्सी की खातिर आपने सुप्रीम कोर्ट तक चढ़ाई कर दी। आज आपसे मैं ये मुतालबा करता हूँ, खुदारा आपके नाम के साथ मौलाना लगता है, आपके मदारस हैं, कई बच्चे जो आपके मदारस में तालीम लेते हैं, क्या आप उनको ये तालीम दे रहे हैं कि आप जो जिस कुरान पाक को आप उनको पढ़ाते हैं उसी कुरान पाक की बेहुरमती हो रही है? तो क्या वो बच्चे, मदारस के बच्चे भी आपसे नहीं पूछेंगे कि मदारस के बच्चे नहीं पूछेंगे कि जो कुरान आप हमें पढ़ा रहे हैं उसी कुरान की बेहुरमती हो रही है? और आज हमें आप घर में बिठा के बैठे हैं। आज टाइम था कि आप स्वीडन के जो सफ़ीर था उसको बुला के उनसे ये मुतालबा करते, और मुतालबा करने के साथ साथ स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क बदर करते ताकि उनको कोई तकलीफ़ होती हो पता। देखिए, मैं एक बात कहता जाऊँ कि जैसे डॉक्टर इसरार साहब ने ये कहा था कि ये सिर्फ जो है जो ये वो हरकतें करते हैं, हमेशा कोई ना कोई इस्लामी जब भी कोई मदद त्यौहार होता है उस पर ये हरकत करते हैं, वो सिर्फ टेस्टर लगा रहे हैं मुसलमानों को कि क्या मुसलमानों में अभी भी कुछ ऐसे हैं जो मतलब हम ऐसा हरकत करें तो हमारे खिलाफ उठें। तो मैं ये कहता हूँ कि मुतालबा करता हूँ मौजूदा गवर्नमेंट से, खुदारा होश के नाखून लें। फजल रहमान साहब, आप होश के नाखून लें, हुकूमत से मुतालबा करें, स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क बदर करें ताकि आइंदा के लिए कोई ऐसी हरकत करने के लिए 100 बार सोचें। अच्छा, मुझे बताएं, इमरान खान साहब ने UN में खिताब किया, उसके अलावा एक कानून पास करवाया, इस दफ़ा हुकूमत की तरफ से उस तरह कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। तकरीबन 6 दिन बाद उन्होंने मजम्मत की, क्या कहेंगे आप? देखें जी, जो मजम्मत की आप बात करते हैं ना, वो भी अगर खान साहब ना कहते तो इनको तो पता ही नहीं था। ये इनको तो पता, ये तो खान साहब ने जो कॉल दी जुमे की तो उनको ख्याल आया हो मैडम मरियम औरंगज़ेब को, वो जी हमें तो याद नहीं रहा कि हमारी किताब का ये ये हुआ, तो आप भी ये कॉल दे दें, ठीक है? तो आप उस हुकूमत की क्या बात करते हैं? वो चल ही इमरान खान, वो ये कहते हैं कि इमरान खान का वोट बैंक कैसे बढ़ा। ये क्या भाई, वोट बैंक बढ़ने की बात नहीं है ना, वो बंदा अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बात करता है, वो आपको सच की बात करता है। वो जब भी इस्लाम के बारे में बात हुई, इस्लाम के दीन के बारे में बात हुई, उन्होंने दीन के बारे में बात की, इन्होंने उनको यहूदी एजेंट का
इन्होंने यहूदी आज मैं इनसे यही तो पूछता हूँ, यही तो हमेशा मैं मुतालबा हर स्पीच में हर जगह आपके पर कई दफ़ा आपने पूछा, मैं यही तो इनसे बताया ये कौन सा यहूदी एजेंट है, ये कौन सा यहूदी एजेंट है। जब भी दीन के बारे में बात होती है सबसे पहले आवाज़ वो उठाता है। आज अगर वो ये चीज़ आज उसको सज़ा हुई है, जो सज़ा मिली है, जो अमेरिका ने ये सज़ा दी है, जो इस्लामी वो ये जो उसकी साजिश के तहत हुआ है, ये भी सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि यार ये क्या, ये तो लिबरल था, ये कहाँ से आ गया। ये तो जब भी कोई कुरान की बात होती है, जब भी कोई दीन के बारे में बात होती है, ये तो लोगों को दीन की तालीम देना शुरू हो गया। ये चीज़ तो आज उसको सज़ा मिल रही है। ठीक है, देखें जी, आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक कसीर तादाद में यहाँ निकले हैं। ख़वातीन भी यहाँ मौजूद है, ख़वातीन की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक की बेहुरमती की गई, आज हमारी माएँ बहनें कुरान पाक लेके सड़कों पे मौजूद हैं, बच्चे लेके आए हूँ। क्या बच्चे भी मौजूद हैं, क्या कहें? क्या है कहना ये है मेरे बेटा कि हमारी हुकूमत जो है ना वो सो रही है। ये जो कुछ हुआ है ये पहले क्यों नहीं हुआ, ये अब क्यों हुआ है। हमारा मुतालबा है कि इसकी तहकीकात कराई जाए बड़े पैमाने पे, और खुदारा उनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए जिन्होंने ये किया है, और उनके साथ हर किस्म की बाइकआउट किया जाए, निकाला जाए उस सफ़ीर को, अपने सफ़ीर को वापस बुलाएं। क्यों नहीं बुलाते? गैरत मर गई है इनकी। क्या चाहते हैं ये हैं? ये पहले पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया और आज वो वही इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। उनको पता चल गया ये इतने कमज़ोर हैं, हमारी कमज़ोरी की वजह से ये आज काम हुआ। अगर हम मुसलमान मुत्तहद होते तो ये कभी ना होता मेरा बेटा। हम आज मुतालबा करते हैं हुकूमत से फिलफौर उनको फारिग करें और उनके साथ हर किस्म की तिजारत बंद की जाए। ये हम हराम नहीं खा सकते, ये खाएंगे हराम, ये भीख मांगेंगे ना, हम उनसे भीख मांगते हैं और ना ये हराम हमारे अंदर जा रहा है। कितने दिनों से हम बेचैन हैं, ये तो अल्लाह का शुक्र है खान ने काल दी है, वरना ये सब दुनिया सो रही थी। इनको कोई नहीं पता था कि हमारा कुरान जल रहा है, हमारे नबी पाक की तौहीन हो रही है। आज भी ये नहीं जागेंगे तो ये कब जागे? ठीक है, एवरी रिलीजन शुड बी रिस्पेक्टेड। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल। जो कुरान पाक के साथ बेहुरमती की गई, आज यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान ने कॉल दी, हुकूमत ने भी कॉल दी, यहाँ मौजूद है, आप क्या कहेंगे? आज जो ये कुछ हुआ है मतलब बेकाबिल मज़म्मत है बिल्कुल, और कुरान चूँकि हमारा दिल है, हमारे सीने से बहुत ज़्यादा करीब है, और जो ये कुछ हुआ है इसके बारे में तो अब मतलब यही है कि मैं लोगों से कहती हूँ कि बाहर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल सकते हैं और इसकी मज़म्मत कर सकते हैं करना चाहिए। हुकूमत के भी लिहाज पे होना चाहिए और इसको कंडेम करना चाहिए, और क्योंकि मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत लेट बताया गया, तकरीबन 6 दिन बाद जी। सबसे पहले जो जिसने आवाज़ उठाई है वो इमरान खान ने उठाई है, और अगर आप देखें इमरान खान ने ही फोरम पे हमेशा से इस्लाम को और इस्लामफोबिया पे बात की है हमेशा से। तो गवर्नमेंट तो हमारी सो रही होती है हमेशा, वो तो जो कुछ हो रहा होता है आज यही वो हुआ है जो हम मतलब इसी वजह से तो ये सब कुछ होता है। जब मुसलमान इकट्ठे होंगे, मजबूत सफीर को वापस बुलाया, हाँ मजबूत होंगे, हमारे कौम मुसलमान मजबूत होंगे तो तभी ये सब कुछ ये चीज़ें बंद होंगी। और ये मैं कहती हूँ उस बंदे को पकड़ के फांसी देनी चाहिए जिसने ये हरकत की है।